हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट। तो इससे पहले मैंने लॉस एंड प्रॉफिट का आपको बहुत कुछ करा दिया है। आज हम लॉस एंड प्रॉफिट के वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें वो छूट देता है। जैसे मतलब आप वस्तुएं खरीद रहे हैं और उससे वस्तु की छूट देता है, पैसों की नहीं। अब क्या करेगा, वस्तु की छूट देगा। कल हमने बेईमान दुकानदार पर क्वेश्चन किए थे, आई होप आपको वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के क्वेश्चंस को समझने के लिए भी वही है जो मैंने आपको कल बताया था कि आपको चेक करना है कि वास्तव में वो बेच कितना रहा है अपने पास से, है ना। क्योंकि मैं आपको ये बात बार बार बताता हूं कि आपको लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि जो निकालनी होती है वो किस पर निकालनी होती है, या तो क्रय मूल्य पर या निकालनी होती है वास्तव में बिकी हुई मात्रा पर। तो आज के क्वेश्चंस को देखिए, सिंपल से ट्रिक से करेंगे, है ना। सिंपल ये ट्रिक भी है वो, और आप चाहे तो उसे कंसेप्ट भी समझ सकते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार 19 वस्तुओं की खरीद पर, है ना, एक वस्तु मुफ्त देता है। जैसे आप कभी गए होंगे, आपको बोला होगा भाई, है ना, कि अगर आप ये लोगे तो आपको एक ये चीज़ फ्री मिल जाएगी। तो वो फ्री जो होती है वो छूट है ना आपके लिए। जैसा इसने हमने क्या करी, मैंने 19 वस्तुएं खरीदी, उसने क्या किया, मेरे को एक वस्तु फ्री दे दी। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, छूट निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा है, छूट प्रतिशत। क्या निकालनी है आपको, छूट परसेंट। तो देखिए हमें एक की तो छूट मिली, अब ये वस्तु है एक। आप एक बार बताओ, अगर आपको एक वस्तु दी उसने, है ना, फालतू में, और आपने 19 खरीदी तो उसके पास से टोटल कितनी बिकी, तो आप कहेंगे उसने बेची है टोटल 20, है ना। क्योंकि आपने 19 के तो पैसे दिए हैं लेकिन एक तो उसने फ्री में दी है, तो वास्तव में जो एक्चुअल में उससे बिकी हुई है तो वो है बिकी है 20। तो बस आपको ऐसे लिखना है, याद रखिए यहाँ पर 20 डायरेक्ट ना लिखें कि भाई 19 हमने खरीदी थी प्लस एक उसने ये वाली जो है वो मुफ्त दी है। इसका यूज होगा आगे, इसलिए मैंने इसे ब्रेक करके लिखा है आपके लिए। तो बस आपको क्या रखना है कि भाई वो जितनी हम खरीद रहे हैं प्लस जितनी वो मुफ्त दे रहा है वो सारी नीचे लिखी जाएंगी। तो आप जानते हैं कि इसका मतलब हो जाएगा 1/20, और इसका परसेंट में बदलने के लिए 100 से क्या कर लेंगे आप, मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंट हमने ऊपर ही लगा दिया है। तो 20 से कितने बार कट जाएगा, 5 बार में। तो हमें क्या मिली होगी, 5% की छूट मिल गई होगी। तो देखिए कितना सिंपल सा है ना। बस आपको क्या याद रखना है कि भाई जितनी वस्तुएं वो मुफ्त दे रहा है वो ऊपर लिख लो और बाकी नीचे जोड़कर लिख लो। जोड़कर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें लिखना होता है नीचे वास्तव में बिकी हुई मात्रा। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। तो सेम है, 12 वस्तुओं की खरीद पर अगर वो 3 मुफ्त दे रहा है तो उसके द्वारा प्राप्त छूट का, या इसमें पूछा हुआ है कि उसकी छूट प्रतिशत बताओ। तो अगर हमें बताना है छूट परसेंट, तो आपको पता है कि छूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छूट प्रतिशत। भाई देखिए 12 वस्तुओं की खरीद पर कितनी मुफ्त दे रहा है, वो 3 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है। कितने पर, 12 पर, है ना। 12 खरीद रहे हैं, लेकिन अगर 3 वो आपको दे रहा है तो उसके पास से टोटल कितनी वस्तुएं जा रही हैं, आप कहेंगे 15 वस्तुएं जा रही हैं। तो बस आपको लिखना है 3/15, 5 कम 3 कम 3 और 3 पंजे 15, यानी कि 1/5 की वैल्यू। और आप जानते हैं 1/5 कितना होता है, 20%। आप चाहे तो काट कर भी लिख लें 100 की मल्टीप्लाई करके। तो उसने कितने परसेंट की छूट दी है, तो आप कहेंगे 20% की। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस को तो कर लेंगे। अब थोड़ा हम अलग क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं उसे। देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी वो छूट दे रहा है आप उसको क्या लिख लें, ऊपर लिख लें, है ना, कि भाई 3 वस्तुएं फ्री में दी और 12 और 3 और बेची ना उसने, तो टोटल 15। वास्तव में उससे 15 खर्च हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक दुकानदार 19 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। 19 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त दे रहा है। तो देखिए 19 की खरीद पर, है ना, एक वस्तु अगर वो मुफ्त दे रहा है तो 19 प्लस 1 यानी कि 1/20, और 1/20 का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 5%। अभी हमने निकाला था ना, 100 की मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। मतलब उसने 5% की छूट दी है। अब बोला यदि छूट को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि छूट प्रतिशत को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि पहले 5% की छूट दे रहा था तो अभी कितने की देगा वो, 10% की। भाई 2 गुना करने के लिए उसने बोला है, हमने इसलिए किया है, अपनी साइड से कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर रहे हैं कि भाई 10% अगर छूट कर दिया जाए तो वह 27 वस्तुओं की खरीद पर कितनी वस्तु मुफ्त देगा। मतलब अगर मैं 27 खरीदूं, अभी कितनी दे रहा था, 19 वस्तुओं पर सिर्फ 1 दे रहा था। अगर वो बोल रहा है छूट को कितना कर दिया जाए, 2 गुना, तो 27 वस्तु अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे कितनी वस्तु मुफ्त मिलेंगी। तो आप जानते हैं कि 1/10 होता है इसका मतलब। अब आप एक बात बताइए, इसको मैं यहाँ पर इसलिए रफ नहीं कर रहा क्योंकि इससे हमें एक बात समझ में आएगी कि इसे 19+1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर जो लिखी होती है वो छूट होती है। इसका मतलब इसे एक वस्तु मुफ्त मिली होगी, तो इसने वस्तुएं खरीदी कितनी होंगी, तो आप इसे लिख सकते हैं 9+1। मतलब इसे एक वस्तु मुफ्त मिली होगी अगर इसने 9 वस्तुएं खरीदी होंगी। तो बस देखिए ऐसे लिखा हुआ था ना कि 19 वस्तुएं इसने खरीदी थी तो एक इसे छूट मिली थी, है ना, एक फालतू दे दी थी उसने। तो यहाँ पर भी तो इस 10 को, क्योंकि इसको जोड़कर 20 बन रहा था, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, 19+1
जो ऊपर लिखा है वो आपकी क्या है, फ्री में मिली हुई वस्तु है। तो बस आप जानते हैं कि 1/10 यानी कि अगर एक वस्तु मुफ्त मिली तो उसने कितनी खरीदी होंगी, 9। तो कितनी खरीदी है, 9। आप जानते हैं कि 9 खरीदने पर कितनी मिल रही है, 1 फ्री में मिल रही है। हमें कितनी खरीदनी है, 27। तो 3 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो यानी कि उसे 3 वस्तु मुफ्त मिलेंगी अगर वो कितनी खरीदेगा, 27 वस्तु खरीदेगा। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल है ना, बस आप इस बात का याद रखें जो नीचे लिखी जाती हैं वो आपकी खरीदी हुई प्लस छूट जो मिली होती है वो दोनों वस्तुएं मिलाकर लिखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है। देखिए भाई 10% की तो वो छूट दे रहा है, तो छूट है आप माइनस में लिख सकते हैं, वरना याद रखें अपने दिमाग में, है ना। 10% की छूट देता है तथा 9 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है भाई। तो दूसरी छूट दे रहा है भाई, एक वस्तु मुफ्त दे रहा है 9 की खरीद पर, है ना। तो ये दूसरी छूट है। तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है 1/10 और इसका मतलब है 10%। तो भाई एक 10% की छूट और दे दी उसने, है ना। तो हमसे पूछा हुआ है तो उसकी कुल छूट बताओ, आपको बतानी है उसको कुल छूट कितनी मिली होगी। तो आप जानते हैं कि 10% और 10% अगर एक ही चीज पर 2 छूट दे रहा है तो हम लगा सकते हैं A%, B%, यानी कि टोटल चेंज। अब ऐसे भी कर सकते हैं 10% का मतलब है 10 की चीज 9 में, 10 की चीज 9 में, रेशियो से भी कर ले, वरना A%, B% अगर आपको याद है तो आप उसे लगा सकते हैं। देखिए -10 और ये भी -10 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 10 गुणा 10। आपको मैंने बताया है पिछली वीडियोज़ में, तो आप उसे जरूर देखें। तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 20 है, +1 तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 19% की क्या दी गई होगी, उसको छूट दी गई होगी। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। सही मतलब सॉरी मैं इसको और बता देता हूँ आपको कि और कौन सा तरीका लगा सकते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। आप जानते हैं 10% की 2 छूट दी जा रही हैं, इसका मतलब आप जानते हैं कि 1/10 होता है, यानी कि अगर 10 रुपये होता मूल्य तो आप 9, 10 होता फिर 9। तो आप जानते हैं कि इसके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप जानते हैं 9 × 81 सॉरी 10 × 100 हो जाएगा ये, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 81। तो आप बताइए दी ना 19 की छूट और कितने पे दी है, 100 पर। तो आप जानते हैं परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 19% की यहाँ पर भी छूट पता हमें चल रही है। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए A% और B% का यूज़ करें, है ना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। हर जगह उसका यूज़ मैं कराऊंगा आपको, आप उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है। भाई 10% की उसने छूट दे दी। तो अगर 10% की छूट दी है तो एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% की छूट देता है तथा 5 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है। तो आप जानते हैं कि दूसरी छूट है भाई, एक मुफ्त दे रहा है कितने पर, 5 पर। तो आप जानते हैं कि इसको हो जाएगा 1/6 और इसकी वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। कितनी होती है, 16 सही 2/3%, है ना। आगे हमसे बोला है तथा यदि एक वस्तु मुफ्त देता है यदि उसे इस पूरे सौदे में 20% का लाभ हो रहा है। अब देखिए 20% का इसमें लाभ भी दिया हुआ है। तो हमसे पूछा इस पूरे सौदे में, है ना, इस पूरे सौदे में उस वस्तु का मूल्य पर कितने आगे बोला हुआ 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो हमें निकालना है भाई CP और MRP का रेशियो, क्योंकि अंकित मूल्य आप अधिक अंकित करेंगे तो किससे करेंगे, आप मार्केट से 100 रुपये का खरीद के लाए तो आप उस पर 120 तो लिखेंगे, यानी कि आप लिखते हैं जब भी ज्यादा अंकित मूल्य किससे ज्यादा लिखा जाता है, CP से ज्यादा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि MRP और CP का रेशियो क्या आने वाला है। तो देखिए सिंपल सी बात ही है, जब छूट दी जाती है तो किस पर दी जाती है, आप जानते हैं छूट दी जाएगी तो हमेशा किस पर दी जाती है, MRP पर, और जो लाभ होता है वो किस पर होता है, CP पर। तो देखिए अब यहाँ पर ना हम A% B% इसलिए नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में हमें जोड़ने में दिक्कत होती है। तो आप जानते हैं कि 10% का मतलब कितना होता है, इसे भी 1/10 करके आप लिख सकते हैं। मतलब अगर 10 होता तो 9 रुपये में बेच देता वो, 1 रुपये की छूट देके, है ना, और 6 की चीज पर 1, यानी कि 6 रुपये की चीज उसने 5 रुपये में। तो आप जानते हैं 6 ढाई 60 और 5 ढाई, या फिर पूरा सॉल्व करना चाहते हो पूरा भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 20%, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है रेशियो, तो हमें यहाँ पर छूट अलग चाहिए होगी और प्रॉफिट अलग। 9 पंजे 45। तो आप बताइए उसने कितने की छूट दी, आप कहेंगे 15 की छूट दे दी, कितने पर, 60 पर। तो 15 कम 15, 15 चौक 60, 1/4 का मतलब होता है 25% की उसने क्या दे दी, छूट दे दी। अब आपको अगर मैंने वो वाला फॉर्मूला बताया था कि अगर MRP/CP निकालना होता है तो 100 + P/100 - D हम
लगा सकते हैं। अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी से कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैं वो फॉर्मूला लगा के बता देता हूँ। MRP अपॉन CP का जो फॉर्मूला होता है, MRP अपॉन CP इक्वल होता है 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस D। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मैं और दूसरा भी मेथड इसे बता दूंगा जो रेशियो से होता है। अब आपको पता है 25% की छूट दे रहा है, तो देखिए 100 प्लस भी 20% का फायदा, तो 120, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 75, क्योंकि घटाना है, जो छूट होती है वो घटाते हैं। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत हट जाता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए, ये कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से 3 से काट लेते हैं, 3 से 25 बार में और 3 से ये 40 बार में, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। तो आप बताइए 8/5, यानी कि अगर CP इसका 5 होता तो भाई MRP कितना लिखा गया है 8। तो आप बताइए कितना ज़्यादा अंकित किया हमने, हम कहेंगे भाई 3 ज़्यादा अंकित किया। कितने से, 5 से, गुणा 100, तो 5 से कितनी बार में कट जाएगा 20, और 20 तियाँ तो 60% हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो देखिए बस कुछ नहीं है, हमें बस क्या चाहिए होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे उसकी अप्रोच लगाएं कि हमें अप्रोच के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अब देखिए सिंपल हम और इसे कैसे कर सकते हैं ना, अगर बिना फॉर्मूले के हम इसे लगाएं। तो आपको एक बात तो पता चली गई है कि भाई 25% की छूट दे रहा है और 20% का प्रॉफिट ले रहा है। देखिए छूट 2 दी गई थी, आप यहाँ पर A% B% ना लगाएं, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में आता है तो मैं मना कर देता हूँ। तो हम रेशियो पे चले जाते हैं, तो आपको पता है कि 25% की वो छूट दे रहा है और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आप जानते हैं कि भाई 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो आपको, तो देखिए 4 की चीज़ पर उसने कितने की छूट दे दी होगी, 1 की छूट दे दी होगी। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं रेशियो। तो आप जानते हैं कि छूट किस पर दी जाती है, MRP पर। MRP कितना होगा 4, तो उसने बेच कितनी दी होगी भाई 3 में, SP हो गया आपका 3। अब आपको पता है कि 20% का वो क्या ले रहा है, लाभ। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 उसका CP रहा होगा। देखिए 5 क्या रहा होगा, CP, और उसने 1 रुपये का लाभ लेके कितने बेच दी होगी, 6 में। तो आप जानते हैं कि जो CP है वो अलग अलग नहीं हो सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर लें भाई 2 की, वरना आप जानते हैं कि मैं जैसे कराता हूं कि यहाँ पर 3 लिख लो और यहाँ पर 6। तो हम अब यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई 3 जो है 6 के बराबर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि MRP कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये 5। आप बताओ 5 की चीज़ पर हमने कितना अंकित किया है, 8। कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 3 ज़्यादा है, बटे में 5 गुणा 100, क्योंकि हमें अंकित मूल्य किससे ज़्यादा लिखना है, आप जानते हैं कि हमें CP से ज़्यादा लिखना है, तो नीचे आएगा CP। तो 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 से आपका कट जाएगा ये 20 बार में, और 20 तियाँ 60% की क्या हो जाएगी, छूट मिल जाएगी। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। तो देखिए चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप ऐसे कर लें, कैसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो बस। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी सवाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, अगर आपने देखे तो जरूर होंगे, कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेच रहा है, तो भाई एक को बेच रहा है वो 10% के लाभ पर और दूसरी को बेच रहा है 10% की हानि पर। किस पर बेच रहा है, 10% की हानि पर। तो आपको बताना कि पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि भाई 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, बोल देते हैं 0, यानी कि ना तो लाभ हो रहा ना ही हानि। तो इसका आंसर वो है गलत, है ना। यहाँ पर उसे होती है हानि। अब कितने की हानि होती है और कैसे होती है, इस बात को देखिए समझते हैं। तो आप एक बात जानते हैं कि इनका विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो अगर दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात करें तो देखिए मैं यहाँ पर 2-3 मेथड इसके समझा दूंगा आपको, जो आपको बेस्ट लगे आप उसे लगाएं अपने लिए, है ना। तो आपको ये बोला है कि भाई विक्रय मूल्य बराबर, तो आप जानते हैं कि जो इस वाली वस्तु का होगा SP1 बराबर SP2 होना चाहिए, होना या चाहिए नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि SP1 बराबर SP2 है। अब ये जो SP होता है वो होता क्या है भाई, CP का ही तो होता है। क्या होता है, CP1 का। आप जानते हैं कि 10% का लाभ लिया तो इसने इसको 110 में बेचा होगा, है ना। कितने में बेचा होगा, 110 में। और SP2 ये CP2 का कितना होगा, 90%, क्योंकि यहाँ पर इसे कितने परसेंट की हानि हो रही है, आप कहेंगे भाई 10% की हानि हो रही है। अब आप एक बात देखिए, इस 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर CP1 अपॉन CP2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, आप जानते हैं कि आ जाएगा 9/11। कितना आ जाएगा, 9/11। कितना आ रहा है, 9/11। अब आपको एक बात पता है कि इनके जो SP हैं वो बराबर हैं। SP क्या है, बराबर है। आप जानते हैं कि एक पर से 9 रुपये पर कितने परसेंट की लाभ हो रहा है,
आप जानते हैं कि इसे 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 9 की चीज़ खरीदी थी और इसने 10% के लाभ पर बेच दी, तो आप इसका 110% निकाल सकते हैं भाई, इतने में तो बिकी होगी। तो 11 9 99 यानी कि 9.9 में ये उसने बेची होगी। तो आप जानते हैं अगर इसका एसपी कितना है 9.9 है, तो आप जानते हैं इसका भी एसपी कितना होना चाहिए था 9.9। क्यों होना चाहिए था? दोनों के एसपी बराबर है। अगर दोनों के एसपी बराबर है तो हमें दूसरे वाले को निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसका भी निकाल सकते हैं। ये 11 रुपए है, इस पर 10% की हानि हो रही है तो उसने 90% में बेचा होगा, तो आप जानते हैं 11 9 99 तभी भी हो जाएगा। अब आप जोड़िए यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा दोनों का, अगर हम सीपी की बात करें दोनों का सीपी कितना हो जाएगा भाई 20 रुपया, कितना हो जाएगा 20, और इसको जोड़ें तो 9 दूनी 18 19 पॉइंट कितना हो गया आपका 19.8। तो आप देख रहे हैं ना हानि हो गया, कितने की हानि हुई? तो 0.2 रुपये की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई? 0.2 रुपये की हानि हो गई। और कितने रुपए पर? 20 पर। तो बस गुणा में 100% में बदलने के लिए, तो आप जानते हैं इस 2 से 2 कट जाएगा, इस पॉइंट से यहाँ 0 आएगा, 10 आएगा। आप समझ सकते हैं, चलो बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा कि क्या से क्या काट दिया, तो आप लिख सकते हैं 0.2 बटे आपका हो जाएगा 20 गुणा 100। आप जानते हैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 0, देखिए इन दोनों 0 से ये 2 0 कट जाएंगे और 2 से ये एक बार में कट जाएगा। तो आप जानते हैं कि उससे क्या हो रही है 1% की हानि हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है ना, हम इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए जब भी 2 वस्तुएं हों और दोनों पर समान हानि या लाभ या कुछ भी हो रहा हो, है ना, कि भाई एक पर लाभ हो रहा है और एक पर हानि हो रही है, लेकिन अगर ये वाली बात याद रखना कि समान हो रहा हो, जैसे इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि भाई 10% का लाभ हो रहा है और 10% की ही हानि हो रही है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं A% और B%। क्या लगाएंगे? A% प्लस B% प्लस AB% अपॉन 100। मैंने कहा ना आपके लिए फॉर्मूला बहुत ही रामबाण है, एक बात समझ लीजिए, आप इसे आप रामबाण कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब आप 10% का लाभ ले रहे हैं तो प्लस में लिखा जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 10%, और यहाँ आप जानते हैं 10 गुणा माइनस 10% बटे 100। तो आप जानते हैं 0 से 0 कट जाता है, 0 से ये 0 कट जाता है और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप जानते हैं 1 की गुणा 1 से होगी तो माइनस का 1% ही तो बच रहा है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए एक बात हम इससे और समझते हैं, आप जानते हैं कि A से B तो कट ही जा रहा है, जब बराबर बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है? बराबर बराबर अगर हो रहा है तो आप जानते हैं कि B की जगह भी हम A लिखेंगे, तो आप जानते हैं इस A से ये कट जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एक चीज बचती है कि हानि जो प्रतिशत होगा अगर समान होगा, दोनों वस्तुओं पर समान, एक पर लाभ हो रहा है 20% का और 20% की हानि हो रही है, तब आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 10% और 10% दिया है, अगर अलग अलग देगा तो नहीं लगा सकते, तो आप ये कह सकते हैं कि A² अपॉन 100% ही आपकी क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। अब डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से निकाल के देखें, इसी से बनाया है, बस ये 10 से 10 कट गया तो आपका डायरेक्ट आ गया ये वाला। तो आप इसे माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, भाई 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 100 के बट्टे में 100 1, यानी कि 1% की क्या हो जाएगी? उसे हानि हो जाएगी। अब देखिए एक तो तरीका ये हो गया, अब एक तरीका मैं आपको रेशो से बता रहा हूँ। यहाँ तो देखिए हमें ऐसे निकालना पड़ रहा है, अब रेशो से बात करते हैं हम इसको करने की। फिर मैं एक ही तरीका बताऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है ना, बार बार मैं आपके लिए बहुत सारे तरीके नहीं लगाऊंगा, बस यहाँ पर समझा रहा हूँ कि जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो आपको पता है पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई, तो अगर 10% की हानि हुई तो 1/10, यानी कि 10 की चीज उसने कितने में बेची होगी? 9 में। 10 की चीज कितने में बेची? 9 में। और दूसरी पर 10% का उसे लाभ हुआ है, तो 10 की चीज कितने में बेची होगी? 11 में। तो आप एक बात आपको पता है कि भाई एसपी तो बराबर थे, तो पहली वस्तु का 9 रुपये एसपी हो रहा है और दूसरे वाले का 11 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में यही बोला है कि यही बात हमें पकड़नी है कि भाई एसपी तो इनका बराबर था। आप जानते हैं 9 और 11 को बराबर करने के लिए आप इसमें 11 की मल्टीप्लाई करें और इसमें 9 की मल्टीप्लाई करें, बस। अब आप इसे सॉल्व करें तो 11 ढाई 110 और 11 निम 99, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90, और यहाँ पर फिर से 99। आप देखिए एसपी दोनों के बराबर हो रहे हैं, तो आप जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा? 200, और ये 198। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 रुपये की हानि हो रही है, कितने पर? 200 रुपये पर गुणा 100, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा आपका, तो 1% को क्या हो जाएगी? आपको हानि हो जाएगी। तो बस मैं ये मेथड लगाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये बार बार निकालना पड़ेगा, एसपी इतना हो रहा है। तो जब भी आपसे ऐसे पूछा जाए तो आप ऐसे करें इसको, इस वाले मेथड से। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उस पर यही मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है ना, विक्रय मूल्य बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया होगा आपका, है ना, इस बात का ध्यान रखें आप। यदि एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है, तो एक को 25% के लाभ पर बेच रहा है
और दूसरे को 20% की हानि पर। अब देखिए यहाँ पर नहीं लगा सकते a% b% यानी कि a² 100 वाला क्यों नहीं लगा सकते, ये अलग अलग है। अगर समान होगा तभी आपको उसका स्क्वायर करके बटे में क्या कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितने % की हानि हो रही है। इसमें बोला हुआ है लाभ होता है, हाँ दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का आपको प्रतिशत बताना है। तो बस आप जानते हैं कि 25% का मतलब 1/4 और 20% का मतलब 1/5। तो आप एक और बताइए, अगर लाभ ले रहा है तो 4 की चीज उसने कितने में बेची होगी, आप कहेंगे भाई 5 में बेची होगी। और अगर उसे हानि हो रही तो 5 की चीज कितने में बेची होगी, उसने 4 में बेची होगी। अब देखिए ये CP है, ये SP है, ये क्या बराबर है, तो आप कहेंगे बराबर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो आप सिंपल सी बात है, इधर 4 है तो आप इधर 4 की मल्टीप्लाई कर लो, इधर 5 है तो इधर 5 की मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि भाई एलसीएम क्या आएगा तो देखिए 4 चौक 16 और इधर कितना आ जाएगा 5 चौक 20, है ना। देखिए इसका SP 20 आ गया, 16 की चीज उसने 20 में बेची होगी, 5 पंजे 25 और इधर कितना हो गया 20। तो देखिए SP बराबर हो गए। अगर SP बराबर होगा तो हम इनको जोड़ लेंगे कि भाई ये वाली 16 की होगी, ये वाली 25 की हो गई, तो 41 रुपए की हो गई होगी। और यहाँ पर 40 रुपए में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो आप बताइए कितने का नुकसान हुआ उसे, आप कहेंगे भाई 1 रुपए का नुकसान हो गया। कितने रुपए खर्च करने के बाद, 41 रुपए खर्च करने के बाद गुणा में आता है आपका 100। आप जानते हैं 41 दूनी 42 हो जाएगा, सॉरी 82 हो जाएगा, 41 दूनी 82, आपका बचा कितना 18। तो आपका जाएगा 18/41 41%। कितना जाएगा 41% का उसे क्या हो गया होगा, नुकसान। तो बस इस अप्रोच से आप इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे भी सॉल्व ऐसे ही करते हैं। मैं यही मेथड लगाऊंगा हर बार, आप चाहे तो कोई सा भी लगा लें। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भाई एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 1600 रुपये में खरीदता है। यदि उसमें से एक 15% के लाभ पर तथा दूसरी 15% की हानि पर बेचता है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। यदि विक्रय मूल्य बराबर है तो आपको पता है कि ये दोनों कितने में खरीद रहा है भाई, 1600 रुपये में खरीद रहा है। और हमें ये बता दिया है ये दोनों का SP है, एक का नहीं। और आप ऐसा नहीं कर सकते भाई 800 की होंगी वो, क्योंकि हमें परफेक्ट नहीं पता कि उनके SP कितने हैं। ऐसे भी दे देना वो SP तो बराबर है, CP का हमें नहीं पता कि भाई CP कितना है एक का, है ना। हो सकता है भाई उसने एक 10 रुपये में खरीदी हो, बाकी वो 1590 में खरीदी हो। तो आप अंदाजा ना लगाएं कि भाई वो 800 की होंगी, एक 700 की होगी, एक 800 की, ऐसे ना लगाएं आप, है ना। हमें बस पता करना है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है। तो आपको पता है कि उसमें से एक 15% के लाभ पर बेची गई है और दूसरी 15% के हानि पर बेची गई है। तो देखिए इसे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप SP1 बराबर SP2 वाला भी लगा सकते हैं, वरना जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी। अगर 15% के लाभ पर बेची गई है एक, तो 5 तियां और 5 यानी कि 20 की चीज कितने में बेची गई होगी, 23 में। और अगर दूसरी 15% की हानि पर बेची गई है तो 20 की चीज कितने में बेची गई होगी, 17 में। अब देखिए हमें पता है कि SP क्या है, दोनों के बराबर है। अगर SP बराबर है तो हमें इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 17 की। और इधर कितने की मल्टीप्लाई करनी है, आप कहेंगे 23 की। तो देखिए हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमसे हानि या लाभ कुछ नहीं पूछा। हमसे क्या पूछा है कि भाई इनका अलग अलग विक्रय मूल्य। तो बस मैंने जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई की तो 17 दूनी 34, यानी कि पहली वाली इसने कितने की खरीदी होगी, 340 की, और 23 दूनी 46, ये इतने में खरीदी होगी। दोनों मिलाकर कितने की खरीदी, 6 4 10 4 3 7 800 की। क्या 800 में खरीदी है भाई, वो तो उसने 1600 में खरीदी है। तो ये कितना गुना है इसका, 2 गुना। तो आप जानते हैं ये भी 2 गुना होना चाहिए था भाई। तो 34 दूनी 68, तो यानी कि कितने में रही होगी, 680 में। और इसका अगर आप 2 गुना करेंगे तो 0 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 920 रुपये में। तो आपको पता चल गया कि भाई पहली वाली कितने में खरीदी गई होगी, 680 में, और दूसरी वाली 920 में। अगर इसने हानि पूछा होता तब भाई हमें यहाँ पर क्या करनी पड़ती, मल्टीप्लाई करनी पड़ती। यहाँ पर तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 15% का लाभ हो रहा है, 15% की ही हानि हो रही है। तो टोटल जो हानि होगी, इस पर हानि भी निकाल कर बता रहा हूँ मैं आपको, वो जानते हैं आप A²/100। तो आपको 15 का स्क्वायर करना है और बटे में क्या कर देना है, 100। तो 15 का स्क्वायर होता है 225/100, तो यानी कि पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो यानी कि 2.25% की उसे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो बस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं उसे भी। जैसे इसमें हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को क्रमशः 20% के लाभ तथा 20% की हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत आपको बताना है। अब एक बार बताइए, 1 पर 20% का क्या हो रहा है उसे, लाभ।
तो अगर एक पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 20% की हानि हो रही है, और प्रत्येक का विक्रय मूल्य अगर 1 लाख है, वही है ना, पहली वाली भी जो है इसका भी 1 लाख है और दूसरी वाली का भी 1 लाख है, तो यानी कि टोटल मिलाकर 2 लाख हो गया। अब लेकिन इसका यूज़ कहीं पर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमसे तो सिर्फ हानि प्रतिशत पूछा हुआ है, और आप जानते हैं अगर समान हानि और समान ही लाभ हो रहा होता है तो सीधे सीधे हानि निकलती है, और वो हानि कितनी होती है? तो हानि परसेंट आप जानते हैं कि इसका स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, तो आप जानते हैं 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 बटे 100 आ जाएगा आपका नीचे। तो कितने की हानि हो गई? -4%। आप माइनस लगाएं चाहे ना लगाएं, माइनस का मतलब सीधे सीधे क्या होता है? आप जानते हैं हानि। तो 4% की उसे क्या हो जाएगी? हानि। तो देखिए कितना सिंपल है ना। अगर हमें क्वेश्चन गुमराह भी कर रहा है ना, कुछ भी दे दे वो क्वेश्चन में इतने का वो हो रहा है, इतने का, बस हमें बस याद रखना क्या है कि अगर समान हानि और समान लाभ होगा तो आपको पता है कि a² ही उसकी हानि होगी। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।